सनातन धर्म में एकादशी की तिथि पर व्रत रखना बेहद पुण्यदायी माना जाता है। धार्मिक ग्रंथों में इस दिन व्रत, स्नान दान और उपवास करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। ये शुभ दिन भगवान विष्णु की उपासना और भक्ति के लिए बहुत ही सर्वश्रेष्ठ दिन होता है। प्रत्येक माह में 2 एकादशियां पड़ती हैं, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। हर एकादशी का अपना अलग अलग महत्व होता है। इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण एकादशी है इंदिरा एकादशी, जो कि पितृपक्ष के दौरान आती है। ये एकादशी पितरों की आत्मा की शांति और मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी मानी जाती है। इस दिन व्रत करने, ब्राह्मणों को भोजन कराने और गरीबों को दान देने से साधक के द्वारा जन्म जन्मांतर में किए गए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ये एकादशी पितृपक्ष के दिन आती है, इसलिए इस दिन व्रत करने और पूजा पाठ आदि करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है और पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति इस दिन दान करता है तो उस व्यक्ति के सभी बुरे कर्म नष्ट हो जाते हैं और उसे अच्छे कर्मों का फल मिलता है। ज्योतिष के मुताबिक दान करने से धर्म का ठीक से पालन होता है और जीवन में कई कठिनाइयों से भी निजात मिल जाता है। शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि इस दिन अन्न और भोजन का दान करना सबसे सर्वोत्तम होता है। यदि आप इंदिरा एकादशी का व्रत रखते हैं तो इस दिन आपको व्रत की कथा भी पढ़नी या फिर सुननी चाहिए, क्योंकि किसी भी व्रत की कथा पढ़े या सुने बिना कोई भी व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है और इसका आपको पूरा फल प्राप्त नहीं होता है। तो चलिए इस वीडियो में सुनते हैं इंदिरा एकादशी की व्रत कथा। व्रत कथा के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि हे भगवान, मैंने भादव के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात पार्श्व एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बताइए। तो इस एकादशी का क्या नाम है तथा इस एकादशी के व्रत को करने का क्या विधान है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपा करके ये सब भी मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे कि अश्विन कृष्ण एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। ये एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली है। इस एकादशी से संबंधित जो भी कथा प्रचलित है उसे मैं तुम्हें सुनाता हूँ, इसे ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल में सतयुग में एक महिष्मती नाम की नगरी हुआ करती थी, जिस पर इंद्रसेन नाम का राजा राज्य करता था। वो राजा बड़ा ही दयालु और परम प्रतापी था, जिसके कारण उसको किसी भी वस्तु की कमी नहीं थी और उसकी प्रजा भी बहुत सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रही थी। एक दिन राजा अपने दरबार में बैठा हुआ था, तभी उसी समय देवर्षि नारद जी वहां पधारे। नारद जी को वहां पर देखकर राजा अपने आसन से उठ गए और उनका भव्य रूप से स्वागत किया गया और उनको प्रणाम करके उन्हें आसन ग्रहण करने को कहा गया। इसके बाद देवर्षि नारद जी ने राजा इंद्रसेन से कहा कि हे राजन, आपके राज्य में सभी सुख भोग रहे हैं, प्रजा को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। मैं आपकी इस उदारता को देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। नारद जी की ये बात सुनकर राजा ने कहा कि ये सब तो आप ही की कृपा है, जो मेरे राज्य में हर प्राणी सुख भोग रहा है। इसके बाद राजा इंद्र ने महर्षि नारद से उनके यहाँ आगमन का कारण पूछा और कहा कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ जिससे आप प्रसन्न हो जाएं। राजा की बात सुनकर नारद जी कहने लगे कि हे राजन, मैं एक बार यमलोक गया तो मैंने देखा कि तुम्हारे पिता वहाँ बहुत ही उदास बैठे हुए थे। हे राजा, तुम्हारे पिता भी तुम्हारी तरह बड़े ज्ञानी धर्मात्मा थे, किंतु एकादशी का व्रत नहीं करने के कारण मरने के बाद वो यमलोक में गए, जिसके कारण वो बहुत ही दुखी हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है। राजा ने पूछा, संदेश? कौन सा संदेश और वो क्या संदेश है, कृपा करके मुझे बताएं। नारद जी बोले कि आपके पिता ने कहा है कि हे देवर्षि, यदि आप मेरे पुत्र इंद्रसेन, जो कि इस समय पृथ्वी पर महिष्मती नामक नगरी का राजा है, उसके पास जाना तो कहना कि मैंने पूर्व जन्म में कुछ बुरे कर्म किए हैं जिससे मुझे ये लोक मिला। यदि मेरा पुत्र मेरे लिए अश्विन महीने की कृष्ण पक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी का व्रत करे और यदि
इस व्रत का फल वो मुझे प्रदान करे तो मुझे इस लोक से मुक्ति मिल जाएगी, जिसके बाद मैं भी स्वर्ग लोक में वास करूंगा। ये सुनकर राजा ने देवर्षि नारद जी से पूछा कि कृपा करके आप मुझे इस इंदिरा एकादशी के व्रत का विधान बताएं, जिससे मेरे पिताजी को स्वर्ग लोक प्राप्त हो। नारद जी ने कहा कि इस व्रत के लिए तुम दशमी के दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि से मुक्त होकर किसी नदी पर अपने पितरों के नाम का श्राद्ध करो। इसके बाद रात को पृथ्वी पर शयन करो। इसके बाद एकादशी वाले दिन प्रातःकाल जल्दी सुबह उठकर भगवान जी को पानी चढ़ाने के लिए एक लोटे में जल, धूप, दीप, पुष्प आदि डालकर भगवान विष्णु को चढ़ाओ और इस व्रत का संकल्प लो कि आज मैं पूरे दिन निराहार व्रत करूंगा और सभी भोगों का त्याग करूंगा। इंदिरा एकादशी व्रत की सभी विधि बताकर नारद जी वहां से चले गए और कुछ दिनों के बाद इंदिरा एकादशी आई। राजा ने इस एकादशी का व्रत किया और पूरे विधि विधान से श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना की और अपने पिता के नाम पर श्राद्ध किया और दूसरे दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाकर उन्हें दान दक्षिणा देकर उन्हें विदा किया और उसके बाद स्वयं भोजन किया। राजा इंद्रसेन के इंदिरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से उसने पिता को यमलोक से मुक्ति दिला दी और वे सदा के लिए स्वर्गलोक चले गए। हे युधिष्ठिर, ये इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्म्य मैंने तुमसे कहा। इसके पढ़ने और सुनने मात्र से मनुष्य के सभी पाप मुक्त हो जाते हैं और वो सांसारिक सुख भोगकर अंत में वैकुंठ को प्राप्त होता है और इसके साथ ही उसके पितरों को भी स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। तो ये कथा यहीं पे समाप्त होती है। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलिएगा। कथा पसंद आई है तो कथा को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही कथाएँ हम आपके लिए लाते रहें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।